Good morning, students. Today we will read chapter first of economics, the story of village Palampur. Farming in Palampur. पालमपुर में खेती. Land is fixed. भूमि स्थिर है. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है. काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं. द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म्स. इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है. बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. खेती में प्रयुक्त भूमि एक क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है. सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है. बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है. The standard unit of measuring land is hectare. भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है. Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as बीघा, कुंठा, etc. यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है. 1 hectare equals the area of square with one side measuring 100 meters. 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? There is a way one can grow more from the same land. क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है. All land is cultivated in पालमपुर. पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है. No land is left idle. कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती. ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. बरसात के मौसम में किसान जवार और बाजरा उगाते हैं. These plants are used as cattle feed. इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है. It is followed by cultivation of potato between October and December. इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है. इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद व्हीट. सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है जो कि रबी की फसल है. फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज. उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखकर
शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते। पीपल saw that electric run tubes could irrigate much larger area of land more efficiently. लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। सोन हाउ एवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द दक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। इसके विपरीत पठारीय क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।
The following table 1.1 show the land under cultivation in India in units of million hectare. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाई में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स,